गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी कुशलता का मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। साथ के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, स्मार्ट दिशा ट्रेडर को ना, ट्रेडर दिशा को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोगों को पास पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं उनको एक सही तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिले, सही तरीके से उनको नॉलेज मिले, सही तरीके की उनको लर्निंग मिले। लर्निंग से क्या होगा? लर्निंग से आपकी अर्निंग बढ़ेगी। कैसे होती है तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे कि आप देख पा रहे होंगे एनएससी का चार्ट मैंने लगा रखा है। एनएससी क्या हुआ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। NSE India.com की वेबसाइट के ऊपर है। निफ्टी 50 देखेंगे तो आज की डेट में 206.90 पॉइंट्स का, जो कि 1 पॉइंट का टोटल जो है इसने एक मूवमेंट दिया। आज की डेट में अप मूव दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे टोटल निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं, जिसमें 50 में से 40 स्टॉक्स जो है आपके सारे के सारे एडवांसेज में है, 10 स्टॉक डिक्लाइन में है। नेक्स्ट निफ्टी 50 में जाएंगे तो 325 पॉइंट की मूवमेंट, जो ये 47,487 पे बंद हुआ। अब निफ्टी मिड कैप में बात करेंगे तो सिर्फ 75.45 की मूवमेंट हुई है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो 685 पॉइंट का मूवमेंट। अर्लियर मॉर्निंग में जब मैं क्लास कर रहा था, उस क्लास के बीच में मैंने सबको बताया था कि निफ्टी का पहले रेंज बताया था मैंने 360 का, फिर उसके बाद मैंने आपको 460 बताया। 460 के बाद थोड़ा सा जो है मैं अपनी क्लास को छोड़ के कहीं और चला गया था, जिसकी वजह से ये लेवल ऊपर आया। बट क्या होता है, ये सारा का सारा चीजें जो चेंजेज हैं, जो मार्केट कहां तक जा सकती है, कैसे जा सकते हैं, ये चीजें आप सीख सकते हैं। कहां से सीख सकते हैं? तो ऑप्शन चेन से। तो मे बी कल एक मेरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया, मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो मैं अब जो है ना हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो जितनी देर हो सकता है मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखेंगे 297 पॉइंट्स का मूव देखेंगे तो आप सीधा सीधा ये भी बुल रन में जा रही है। 20 स्टॉक्स होते हैं, 15 में से 5 यहां पे गए। अब चार्ट पे देखना चाहते हैं कि हम कैसे काम कर रही है। देखिए चार्ट पे सबसे पहले मैंने आपको वन डे का कैंडल लगाया। वन डे में क्या हुआ है कि एक जो है मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे कि टाइमलाइन आया था। टाइम ट्रेडर जितने भी होते हैं उनको पता होगा किस चीजों का एक टाइमलाइन था। टाइमलाइन को मार्केट ने क्रॉस करके एक तरीके से इन्वर्जन करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन क्या हो रहा है आप देखेंगे तो यहां पे भी एक बार मार्केट ने आप 27 जो ये है आपका 20 जुलाई को जाके देखेंगे तो मार्केट ने एक टॉप बनाया। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद एक और टॉप बनाया इसने। किस जुलाई को? 15 सितंबर को। कितने का टॉप बनाया तो आप जाके देख पा रहे होंगे। आपको मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूं तो आप देखेंगे 20,222 का। और यहीं पे अगर इसका आपका 20 जुलाई का हाई देखूं तो 20 जुलाई का हाई हो रहा है 19,991 मतलब 20,200 पॉइंट का गैप ऊपर आया है। और ऊपर के बाद सीधा सीधा एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर एक अलर्ट होने की जरूरत है कि मार्केट क्या हो सकती है। मार्केट गिर भी सकती है, ऊपर भी जा सकती है। हाँ, ऊपर जाने के लिए अचानक से ऊपर नहीं जाएगी, सबसे पहले आपको नीचे की तरफ ट्रेंड देगी। नीचे से एक तरीके से रजिस्टेंस, जो इसका पहले रजिस्टेंस सपोर्ट था उसको रजिस्टेंस की तरह टेस्ट करेगी, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगी। सबसे पहले जो सपोर्ट कहां मिल रहा है इसका, तो एज ऑन डेट देखेंगे तो आपको मिलेगा ये कल की डेट का जो प्रेशर डेट का हाई है वो क्या है? 19,916 का। मतलब 916.85 तक तो मार्केट नीचे आनी चाहिए। इसके बाद ही मार्केट डिसाइड करेगी उसको करना क्या है। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो आप बैंक निफ्टी भी वहां से बहुत ही ज्यादा 600 पॉइंट का अप मूव दे चुका है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन था जिसको मैंने खींच के रखा हुआ था और इसको मार्केट तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। इन मूवमेंट्स को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज होती है, आपको सीखना जरूरी है। सीखने के लिए क्या चाहिए? आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम के साथ दूसरी चीज है, सबसे पहली बात है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यहाँ के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को लेना पड़ेगा और साथ के साथ अपने दोस्तों रिलेटिव्स के बीच में शेयर करते जाइए। जितना शेयर करेंगे जितनी बड़ी फैमिली होती जाएगी। अभी तो हमारी 103 लोगों की फैमिली है, इसको जितना ज्यादा ग्रो होगा उतना ज्यादा हमारे लिए मजा होगा। अब आगे काम करते हैं कि मार्केट कल की डेट में कैसे काम करना है। तो देखिए अब मार्केट को जो है नेक्स्ट लेवल इसका आ रहा है 20,164 का, जो आपका 222 का, जो कि आपको देख पा रहे होंगे 15 सितंबर का लेवल। ये बिल्कुल ये 15 सितंबर का ये हाई ही एक मार्केट का रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। अब इस रेजिस्टेंस को कैसे काम करना है, क्या करना है, इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। अब यहां से इसके बाद जो ना कोई रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है, बट क्या है कि आप 50 पॉइंट्स का मूवमेंट लेके आप एक तरीके से रेजिस्टेंस को भी काउंट कर सकते हैं। 90 आज मार्केट ने कितने का लो मारा आप देखिए
लो मारा है इसने, एक सिंपल एग्जांपल बोलूंगा तो आपको लो मारा है इसने 56 का, 56 के बाद एक तरीके से 20,006 का, 20,006 के बाद आपका लेवल क्या हुआ 56 पे। आप जाके, अब एक चीज है, मैं आपको सिंपल चीज है, एक काम करता हूं, मैं आपको 5 मिनट की कैंडल में लाऊंगा तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला आपको, 19,056 का लेवल। अब 19,056 का लेवल ये हो गया आपका, फिर उसके बाद 5-6 का लेवल। ये देखिए यहां पे मार्केट आके उसने सस्टेन किया। क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि या तो इसको नीचे की तरफ मूव देना था या ऊपर की तरफ। इसने बहुत ज्यादा देर टाइम स्पेंड किया। कितनी देर? तो 9:40 से लेके आप देख पा रहे होंगे 11:25 तक क्या हुआ, इसी बीच में मार्केट जो है साइडवेज कंसोलिडेट करती रही। फिर उसके बाद ऊपर गई कितने तक? 47 तक। 47 के बाद क्या हुआ कि ये देखिए इस लेवल को इसने कितने पे तोड़ा? 63 पे। तो 56 और 63 मतलब आप मान के चलना 4-7 पॉइंट का लेवल हो गया। तो ये लेवल के बाद फिर उसके बाद वो 96 पे रुका। 96 नहीं रुकना चाहिए था, इसको ऊपर जाना चाहिए था। इसको समझने की जरूरत है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि मैंने लेवल जो बताया था वो सबसे पहले जो है 306 का था, 306 के बाद 360 का, 460 का। तो उसी लेवल को देखिए मार्केट ने किस तरीके से रिस्पेक्ट किया। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे 360-64 का लेवल कितनी देर रुका, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आया, ड्रॉप दिया 314 से, फिर एक ट्रेड बना 460 के ऊपर जाके देखिए आप 460 पे इसने ज्यादा सस्टेन नहीं किया। ये एक लेवल पे 5 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो यहां पे रुका पड़ा है। 460 की जगह इसने 492 का लेवल लिया। तो ये क्या होता है कि डेल्टा और जो ग्रिक्स होते हैं ये जैसे जैसे मार्केट को चेंज होते हैं ना, उस तरीके से मार्केट इसको परफॉर्म करता है, इस तरीके से समझता है। तो इन चीजों को आप समझना और सीखना चाहते हैं तो प्लीज अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ के साथ अगर किसी भी तरीके से कोई भी अगर हेल्प चाहिए, आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपको टेलीग्राम दे रखा है, तो आप जहां भी जाना चाहें जाइए, वहां पे कांटेक्ट कीजिए। मेरी टीम मेंबर या फिर मैं खुद ही, मैं ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि किसी के डाउट्स को मैं खुद सॉल्व करूं। तो वो डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात होती है मार्केट को लेवल को आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड करेंगे। सुबह सुबह ही मार्केट बुलिश ही नहीं, आज सुपर बुलिश था। उस चीज को कैसे समझते हैं, किन चीजों को देखा जाता है, तो वो ऑप्शन चेन होता है। ऑप्शन चेन में अपने आप खुद का एक मैं बना रहा हूं जो कि एक्सेल में होगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। मे भी हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल जो ना आपके साथ ये सारी की सारी डिटेल्स के रूप में मैं आपको ये डिटेल दूंगा। और इन चीजों को आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट यही कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेटिव्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ऐसी जो फ्यूचर में आने वाली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है ये मिस ना करें। सो धन्यवाद दोस्तों। हम इसी के साथ जो है यहाँ पे मैं आज का जो है वीडियो को समाप्त करता हूं। हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।